हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बीसीपी। आज हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा वीडियो रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आज, ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स का अर्थ क्या होता है। तो फिजिक्स का अर्थ प्रकृति से रिलेटेड है कि फिजिक्स प्रकृति है और प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है। जैसे घटनाओं का नाम आया तो घटनाएं कौन कौन सी होंगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है वह पृथ्वी की ओर ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके ऊपर एक बल लग रहा है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और इसके बारे में बताया था न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि जो एप्पल है, उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो पृथ्वी की ओर ही गिरता है, अर्थात नीचे की ओर ही गिरता है। क्यों गिरता है भाई नीचे की ओर? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल है, ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं? राउंड लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि उनके बीच में एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और वही अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल है कि गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में उनके मध्य अभिकेंद्रीय बल लगा हुआ है, जिसके कारण सभी ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो फिजिक्स है ये शब्द कहाँ से आया। फिजिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो देखो, तो फिजिक्स फ्यूजिस नामक एक शब्द है। फ्यूजिस नामक एक शब्द है जो ग्रीक भाषा का है। जो किस भाषा का है? जो ग्रीक भाषा का है, इससे बनी हुई है। अब आता है ये फ्यूजिस शब्द है, इसका अर्थ होता क्या है? तो मेरे दोस्तों, इसका अर्थ होता है नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में जानना। क्या होता है? प्रकृति के बारे में जानना। अब बात आई, ये प्रकृति है ये किससे मिलकर बनी होती है? याद रखना, ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला भाग है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। दूसरा भाग है ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों भागों से मिलकर ये बनी हुई होती है। अब बात आई कि पदार्थ और ऊर्जा क्या होते हैं भाई, क्या डिफरेंस है इनमें? सबसे पहले ये बताओ, जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? हमेशा स्थान घेरता है। सुना पदार्थ है, पार्टिकल के बारे में आप सुने तो पार्टिकल क्या होता है? तो पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? ये होता है कि जो भी इस पृथ्वी पर वस्तु है, वो हमेशा क्या करती है? स्पेस कवर करती है, स्थान घेरती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब आता है जो स्थान घेरेगी तो उसका क्या होगा? भार भी होगा, उसका वेट भी होगा, अर्थात पदार्थ का वेट भी होता है। थर्ड बात ये आई कि यदि ये वेट है इसका और ये स्थान घेरते हैं तो इनके अंदर ये बताओ, ये हमें दिखाई भी देंगी, लेकिन ऊर्जा न तो दिखाई देती है, न इसका भार होता है और न ही क्या होती है, ये कोई स्थान घेरती है, ठीक है दोस्तों। अब ऊर्जा और पदार्थ में आपको अंतर में समझ में आ गया। अब इन दोनों को लेकर ही पूरी फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो भागों में डिवाइड किया गया है। पदार्थ और ऊर्जा को लेकर ही फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। उन दो भागों के नाम बताओ। सबसे पहले देखो, एक होता है एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। अब एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दो भागों में, दो ब्रांचेज होती हैं इसकी फिजिक्स की, जिसमें हम पहले की जो फिजिक्स है, चिर समित भौतिक नाम होता है एंशिएंट फिजिक्स का। जो पहले की फिजिक्स है, लगभग 18वीं शताब्दी के पहले की जो फिजिक्स है उसे हम एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। और जो प्रेजेंट में जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स जो एंशिएंट फिजिक्स है उसके बारे में बताने वाले न्यूटन साहब थे। उन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है। ग्रह गति कर रहे हैं, इनके अंदर भी बल लग रहा है, लेकिन ग्रह गति कर रहे हैं, इन गति के नियम केपलर साहब ने दिए थे, ठीक है। तो एंशिएंट फिजिक्स है, इसका फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स क्या कहा जाता है? न्यूटन को। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है आइंस्टीन को। अब आइंस्टीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइंस्टीन साहब ने सन 1905 में एक खोज की थी
उस खोज का नाम है, उस खोज को उन्होंने नाम दिया सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि ऊर्जा और पदार्थ एक साथ इंटरचेंज किए जा सकते हैं, E=mc² एक फॉर्मूला दिया था और उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होते हैं, ऊर्जा है और जो पदार्थ है उनको एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है। अब आता है कि ऊर्जा और पदार्थ के आधार पर दो भागों में बांट दिया फिजिक्स को। तो कैसे बांटा? तो जो एंशिएंट फिजिक्स है उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे जिससे खोज हुई थी उसके अंदर ये नहीं बताया गया था कि पदार्थ और ऊर्जा को एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता, उन्हें अलग अलग करके ही पढ़ा जाता था, उनको अलग अलग करके ही पढ़ा जाता कि जो आपकी ऊर्जा है और जो आपका पदार्थ है उनको अलग अलग ही पढ़ा जाता था। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन साहब आए तो उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को एक गति दी, जिसमें बताया कि E=mc² होता है, E=mc² होता है और ये क्या होता है, ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो एंशिएंट फिजिक्स है और जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट फिजिक्स है इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, यांत्रिकी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैकेनिक्स के हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट देखो, सीरीज वाइज बता दो। ठीक है, अब बात आई एंशिएंट फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो इसमें आप मैकेनिक्स देख सकते हो, मैकेनिक्स हो गया आपका, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये पढ़। इसमें हम सबसे पहले मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे गति के बारे में, गति के नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं बल के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इसे मिटा देते हैं, ये लो मिटा दिया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के अंतर्गत हम प्रकाश की जो घटनाएं जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम उष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि उष्मा क्या होती है, उष्मा कितने प्रकार की होती है, जिसमें गुप्त उष्मा क्या होती है, विशिष्ट उष्मा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में उष्मा के जो संचरण होता है वो किस में होता है और वो कितने प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ से यंत्र हैं, जैसे ट्रांसमीटर क्या होता है, किसने बताया था, फ्लेमिंग के नियम क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या होता है। ये क्या होते हैं मॉडर्न, जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जो मोबाइल बन रहे हैं वो किस पर बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं वो किस पर बन रहे हैं, इसी फिजिक्स पर, मॉडर्न फिजिक्स पर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम
परमाणु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो इस परमाणु विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु क्या होता है, नाभिक क्या होता है, ठीक है, परमाणु का नाभिक क्या होता है, और इस जो परमाणु का नाभिक है इससे हम संलयन और विखंडन दो अभिक्रियाएं होती हैं, उनसे डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पर हो। तो परमाणु का विखंडन और परमाणु के संलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसका यूज चिकित्सा में भी किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियोएक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 होता है, उसका यूज किस में होता है। जैसे जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं तो किसका यूज किया जाता है? कार्बन 14 का यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 का यूज किस में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज किस में किया जाता है? जो कैंसर होती है ना, उनसे ट्यूमर कैंसर, ब्लड कैंसर, उसको पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ब्लड कैंसर में इसका यूज किया जाता है, कैंसर में किया जाता है, और कई क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायोड क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, और ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर के बेस पर ही, डायोड और ट्रांजिस्टर के बेस पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कंप्यूटर चिप होती है उनको बनाया जाता है। कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर को ही मान लो, जो मॉडर्न फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो यही है। न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ही भाग हैं जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डायोड और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन देख लेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मोबाइल है, ये क्या होता है, एलईडी बल्ब होते हैं, इनमें इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, संचार के बारे में, कम्युनिकेशन संचार के बारे में। और संचार में हम देखेंगे कि जो आजकल चल रही है तरंगें चल रही हैं, तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, जो 2G 3G 4G 5G व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।